तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज मेरा बद्रीनाथ में सेकंड डे है और सेकंड डे में ही हम बाबा बद्री के जो है दर्शन करेंगे, क्योंकि कल रात को हमने स्टे करा था यहाँ पे। और मेरे पीछे व्यू देख रहे हो, अमेजिंग अमेजिंग जिसे कहते हैं। इसमें सूरज की किरणें धीरे धीरे बर्फीले पर्वत को जो है छू रही है और एक अच्छा ही नज़ारा हो रहा है, जो कभी हमने किताबों में पढ़ा हुआ किया करता था। और किताबों से पढ़कर सीधा हकीकत में आना ना, इट्स रियल। मतलब ऐसा लगता है कि भाई कुछ चीज़ें होती कि बयान नहीं कर पाते हैं, बट ये प्लान जो है हमारा सडन था। हम ऐसा कोई पूरा प्लानिंग करके नहीं आए थे, और सडन वाले प्लान हमेशा अच्छे होते हैं। और सबकी तो जेब खाली हो रखी है, बट फिर भी हमें है कि हाँ हाँ जाना है। और अभी क्या सीन हो रहा है कि हमारा गीज़र काम नहीं कर रहा, और अभी वक्त जो हो चुका है 6:45 हो चुके हैं, और 8 या 8:30 बजे करीबन जो है बाबा बद्री के जो है दर्शन मतलब करने होते हैं। उसके बाद मंदिर जो है, मतलब ऐसा हमें सुनने में आया कि सुबह दर्शन नहीं करते हैं। और कल तो अच्छा हमने दर्शन कर लिए थे, पर लुक एट दिस व्यू, क्या कहना चाहेंगे हम इस व्यू को, अमेजिंग। लेकिन भाई कल हम उस झरने के सामने गए थे, झरना कहाँ गया? एक भी पानी नहीं आ रहा झरने में, झरना कहाँ गया? तो दोस्तों, हम फाइनली बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने आ गए हैं और बहुत ही बेहतरीन दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। अभी फ़िलहाल हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था यहाँ पे, और हम लगभग अपने रूम से जो है 8 बजे निकले थे, और दर्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और अच्छा, हमने कल दर्शन कर लिए थे तो अभी जो सुबह मॉर्निंग में दर्शन करेंगे ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लाइन जो है ना यहाँ से लगी हुई है, यहाँ से दर्शन करते हैं तो बहुत जल्दी आपके 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। सुबह तो मॉर्निंग में दर्शन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लाइन इधर से लगी हुई है, और अंदर ये तो फ्रंट एरिया है। गर्भगृह में जाते जाते बहुत लंबी लाइन लगी है, क्योंकि हम साइड से देख के आ गए। और अभी हम अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं कि भाई कहाँ, वो रही मीनाक्षी मिल गई मेरे को। भाई ये अब जा रहे हैं, ये अब जा रहे हैं। चलो चलते 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 चलते। तो आपको बता दूं कि जैसे बद्रीनाथ में जब भी तुम दर्शन करने आओगे, तो गर्भगृह में जो भी है फ़ोन अलाउड नहीं है, किसी भी चीज़ का कैमरा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और दर्शन तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि हमें भी हो गए थे, कल रात को हो गए थे, अभी भी हो गए हैं। और वहाँ का जो मतलब जितना भी स्टाफ है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से हुए हमारे दर्शन। भाई तृप्ति हो गई, नर और नारायण दोनों एक साथ है। और हम कल से रह रहे हैं लिटरली यहाँ पे, एक भी मतलब क्या बोलते हैं, बिजलियों की चमक नहीं आई, कुत्ते नहीं भौंके, ना ही यहाँ शंख बजता है। ये सारी ट्रू कहानी थी, और ये हकीकत में हमें मालूम पड़ रही है दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे ट्रैक के साथ। तो भाई अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब इट्स टाइम टू गो टू माड़ा गाइस। हमें वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे तुलसी के फूल के साथ प्रसाद चढ़ाया जाता है, और इसके बिना जो है भोग, मतलब जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, वो पूरा नहीं होता है। तो अभी बस हम दर्शन करके आए हैं, और मैंने वहाँ से ये ख़रीदा है, सिक्के ख़रीदे हैं बद्रीनाथ जी के, जो कि काफ़ी ज़्यादा बरकत देता है, और मैं ये बहुत सारे लोगों को दूँगी। और अभी मेरी एक फ्रेंड है जो पीछे छूट चुकी है, वो अभी थोड़ी देर में आएगी, बस उसके साथ हम चलते हैं, और पहले रूम पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। सबको अपनी फ़ोटो के लगे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, पर हम सब वेट कर रहे हैं अपने पराठे का। जो ये मानसी गुप्ता है, ये मानसी रावत है, और वो रोहित है, वो नीरज है, ये हंसराज है। इसके 2 नाम है, एक हंसराज और एक करण है। ओह माय गॉड, इसके भी 2 नाम है, दूसरा नहीं बताना। हाँ 3 नाम है, एक हंसी है। इसका तो तुम जानते ही हो, बबली बुनीच है। इसका तो तुम जानते हो, बबली बुनीच है, बबली बुनीच है। हाँ हेमराज जी है। बाकी आपने तो इसको तो देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, बबली बुनीच है। फोटो नहीं खींचनी है भाई हम तब से खाना का वेट कर रहे हैं, हमें माड़ा भी जाना, पर हम लेकिन कब जाएंगे? मुझे भी टैग कर देता। और मैं अच्छी नहीं लग रही, मुझे भी टैग कर दो, ठीक है?
सब तैयार हो चुके हैं। उसको भी हमने पटाई लिया है, ये नहीं आ रही थी, वो बाल काट रही है। हेमराज वॉशरूम बंद कर रहा है, ये हमारा 6 बेड का रूम था। और हम यहाँ से फाइनली माड़ा गाँव जा रहे हैं। तो यहाँ से बता रहे कि माड़ा गाँव जो है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर तो हमने ऐसे ही पार कर लिया, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जो दिखा रहा है 3 किलोमीटर वो होता नहीं है दोस्तों। बस हमें 500 मीटर और आगे जाना है, और उसके बाद हमें माड़ा गाँव के लिए जो है टैक्सी मिल जाएगी। पर मौसम देखो भाई, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और मैंने सोचा था यहाँ आने से पहले कि मैं माइक लेके आऊँगी और अच्छे से वीडियो शूट करूँगी, लेकिन मैं माइक लाना ही भूल गई दोस्तों। हाँ इन दोनों को देखो, ऐसे नहीं लगता कि मर्द प्रजाति यहाँ जा रही है सामने सामने से। ये एक चश्मे के लिए चीना चपटी भी उतर चुके हैं, और वो चश्मा मेरा है गाइस। भाई से चश्मा मांगे ना। दे भाई चश्मा, दे उसे भाई दे। आ गए क्या? इंडियन विलेज माड़ा आ गए हम। माड़ा पहुंच चुके हैं गाइस। अभी हम भारत के प्रथम गांव माड़ा गांव में एंटर हो चुके हैं, और यहीं से हम जाएंगे भीमपुर और पांडवों के स्वर्ग सीढ़ी, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग सीढ़ी स्टार्ट करी थी। और इन्हीं बीच में आती है वसुधरा, जो डिसाइड करती है कि तुम कितने पापी और कितने पुण्य हो। तो कहते हैं कि जब वो अपनी धारा की बूंद अगर तुम पे टकराती है, टच करती है, तो इसका मतलब तुम पापी नहीं हो दोस्तों। और ओह माय गॉड भाई, हम सच में स्वर्गारोहणी आ चुके हैं, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ी जाना तय करी थी। और कैट दिस व्यू, ओह माय गॉड, बड़े-बड़े कदम ले यार। दिस इज स्वर्गारोहणी। सरस्वती मंदिर, और ब्रह्मा जी ये हैं सरस्वती मंदिर ठीक मेरे सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये है, यहाँ से स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट हो जाती है पांडवों की। और अगर सुबह नहीं होती तो वो शायद स्वर्ग की आखिरी सीढ़ी भी बना लेते, लेकिन अब यहाँ से हम देखेंगे पांडवों की स्वर्ग की यात्रा। तो हमारे सामने ठीक 5 पांडव, जिनके साथ द्रौपदी भी है दोस्तों, और साथ में वो कुत्ता भी जहाँ पे वो भैया है एटलीस्ट। तो सबसे पीछे से जो आ रहे हैं वो सहदेव हैं, और उनके ठीक आगे जो हैं द्रौपदी हैं, और द्रौपदी के सीधा आगे अगर आ जाओ तो नकुल है, और नकुल के ठीक अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए, ये वाला, तो यहाँ पे है अर्जुन धनुधारी, और उनसे ठीक अगर आगे आते हो आप तो ये भीम है, और भीम से अगर आप देखते हो आगे देखते हो तो ये है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, और उनके आगे सीधा जो है कुत्ता है, जिन्होंने पूरी स्वर्ग की यात्रा इनके साथ स्टार्ट करी थी। और ये कुत्ता जो है लास्ट तक इनके साथ बना था। कहा जाता है अगर सुबह नहीं होती तो ये स्वर्ग की आखिरी सीढ़ी बना देता। अच्छा हुआ नहीं बनाई, नहीं तो हम पापी अभी चले। चलो अभी मैं आपको बता दूं कि हम उस पीक पॉइंट से आ रहे हैं वसुधरा के लिए, और हमें लगा कि थोड़ा सा ट्रैक है हल्का हल्का सीधा सीधा, लेकिन भाई हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से। और यहाँ से लगभग मैं बता दूँ, आई गैस कर रही हूँ मैं ये बात को कि वो जो पत्थर है लास्ट, वहाँ से सीधा वसुधरा है, और हम बस पहुँचने ही वाले हैं। भाई बट थकान लग रही है बहुत ज़्यादा, चलते हैं। गाइस बारिश आने लग गई। दिस इज वसुधरा, और हम फाइनली पहुंच गए हैं 6 किलोमीटर करते करते। भाई 6 किलोमीटर नहीं है ट्रैक, 12 खींच दिया इसने, 12 किलोमीटर तय करके आए हम, और हम वहाँ पे पहुँच गए। थोड़ा सा रह गया और हम उस
धारा के नीचे जाएंगे और वेट करेंगे कि ये धारा हम पे आएगी कि नहीं आएगी। बाय। अगर आ जाए ना सारे पाप धुल जाए जितने भी करे मैंने। अभी तो रिसेंट करा एक और। हम वसुधारा पहुंच चुके हैं और वसुधारा की जो छींटे है ना मेरे मुंह पे पड़ रही है। और इससे पता चलता है कि हमने पाप नहीं करे हैं। हम किसी ने भी पाप नहीं करे, इसने भी नहीं करे, इसने भी नहीं करे, मैंने भी नहीं करा। बहुत छींटे पड़ रहे हैं। पर ये वसुधारा सामने ऐसा लग रहा है ना जैसे फॉग होता है, फॉग वो ऐसे बंच में आ रहा है, फॉग बन के उड़ जा रहा है। देखो वहाँ से फॉग बन रहा है, बंच में आ रहा है, यहाँ आते ही उड़ जा रहा है। ये पानी इस वसुधारा का नहीं है, ये पानी अलग से साइड से आ रहा है, लेकिन ये फॉग बन के उड़ जा रहा है गाइस। और ठीक मेरे सामने ये वाला व्यू देखो, ये वाला देखो, ये वाला जिसके लिए हम इतने ऊपर आए हैं। और ये जितने भी यहाँ से झरने आ रहे हैं ये ग्लेशियर से पिघल के आ रहे हैं यहाँ पे। और इस पहाड़ के पीछे जो भी है चाइना बॉर्डर लग जाता है, तो हम चाइना बॉर्डर के ठीक नज़दीक हैं, क्योंकि माना गांव जो है चाइना बॉर्डर के ठीक नज़दीक में है। बट मेरा मन अभी उस साइड जाने को कर रहा है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो हैं अभी आए नहीं हैं। और हम 6 किलोमीटर के धोखे में थे भाई, 6 किलोमीटर के धोखे में थे। 6 नहीं था, ये 15 रहा होगा। 6 नहीं था, ये 15 से ज़्यादा रहा होगा, 15 ही रहा होगा शायद से। पर हम पार कर चुके हैं भाई और हम यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं था। इसके पीछे की कहानी है लेकिन वो अभी मुझे पता नहीं है, मतलब नीचे जाके ही पूछेंगे। 6 किलोमीटर नहीं था ये। भाई स्वर्ग।